कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंगोपी डिफेंस, तारिक रोड, PCHS, लियाकताबाद में बारान रहमत। सदर गार्डन, गुरुमंदिर और गडाब टाउन समेत बेशतर इलाकों में भी बरखा रुक। गडाब में तेज बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा शारे फैसल पर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। किमाड़ी में 13, नाजिमाबाद में 12.5, सादी टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। आसमान से गिरी बूंदों ने इंतजामिया के दावों पर पानी फेर दिया। शहर के पोश इलाके डिफेंस में भी सड़कें पानी में डूब गई। पंजाब चरंगी से गोलमार्ग जाने वाली सड़क भी ज़ेरे-आब। शारे फैसल पर भी पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। तो ये सिलसिला वक्फे से पूरा दिन भर चलता रहेगा। कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर दरमियानी, और किसी जगह पर कुछ वक्त के लिए तेज़ शावर्स भी हैं और गरज चमक भी है। हो सकता है आफ्टरनून में फिर इम्कान है इसका कि गरज चमक के साथ कुछ देर के लिए थोड़ी सी आंधी भी चलती है। तो दिन भर वक्फे से कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी जगह पर तेज़ स्पेल मुतवक्की है कराची में, और ये जारी रह सकता है रात गए तक, और कल से फिर क्लियर हो जाएगा कराची में वेदर। कराची में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र बल्दियाती इदारे मुतहरिक। निकासियाब के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भारी मशीनरी मौजूद। MA जिना रोड, शारे फैसल, अंडरपासिस और दीगर नशेबी इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौजूद। सेक्शन मशीनें, डिवाटरिंग पंप समेत दीगर मशीनरी 26 मुकामात पर हाई अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 का इजाफी अमला तैनात। तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम, एमरजेंसी नंबर भी दिए गए। रेस्क्यू 1112 के रेन इमरजेंसी डेस्क पर भी खुसूसी अमला तैनात। मुख्तलिफ अजला में 15 इमरजेंसी डेस्क भी कायम। शहर कायद में रेन इमरजेंसी हुकूमत के साथ फलाही इदारे भी मुतहरिक। ईदी फाउंडेशन की जानिब से भी मौसर इंतजाम। दावत इस्लामी के फलाही इदारे का शारे फैसल पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम। कैंप में रेस्क्यू बोर्ड और सेक्शन मशीनें भी मौजूद। साउथ जोन पुलिस का बारिश के दौरान ऐसे इकदाम। पुलिस शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद। फिसलने वाले शहरी की मदद के लिए साउथ जोन पुलिस फौरी पहुंच गई। पुलिस एहलकारों ने शहरी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। मौसम सुहाना होने पर शहरी घरों से बाहर निकल आए। मेयर और कमिश्नर कराची की घरों से ना निकलने की अपील नजरअंदाज। शहरी ने पार्कों और दीगर तफरीही मुकामा का रुख किया। गर्मा गर्म पकौड़ों, कचौरी और समोसे की मांग भी बढ़ गई। हिफाजती तदाबीर के तहत कुछ नशेबी इलाकों में बिजली बंद की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी ने वजाहत कर दी। कहा कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क मुस्तहकम के इलेक्ट्रिक की टीमें सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। नशेबी इलाकों में क्लियरेंस मिलते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। सार्फिन 118 पर इमरजेंसी शिकायत के लिए रुजू करें। शहर कराची में आज वक्फे से दरमियानी से तेज बारिश का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहा है। इस पूरी सूरत हाल के दौरान जो KE की टीम्स हैं, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया कि जो हमारी फील्ड टीम्स हैं वो भी अवेलेबल रहें अगर किसी किस्म के मकामी फॉल्ट आए जिनको एड्रेस करने की जरूरत पड़े। बिजली की फराहमी के हवाले से जो नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तहकम रहा है। वज़ीर सिंध का नशेबी इलाकों का अचानक दौरा। कुछ इलाकों में निकासियाब के पंप नस्ब न होने पर इजहार बरहमी। रेन इमरजेंसी प्लान के तहत कौन सी मशीनरी कहाँ नस्ब है, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब की। किसी भी वक्त दोबारा दौरे का इंदिया दे दिया। SOPs के तहत तमाम तर इंतजाम करने की हिदायत। IG सिंध की ज़ेरे सदारत रेन इमरजेंसी और अमन अमान के हवाले से इजलास। तमाम अफसरान अपनी टीम्स के हमरा सिंध और ज़िली हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंह का ओहदा ना लेने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो ने MQM को गवर्नरशिप मिलने का इम्कान जाहिर किया। कहा गवर्नर सिंह के मामले पर नून लीग से कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है MQM को मौका मिलेगा।
नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा। दोनों जमातों में आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। एहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़रूरी हुकूमतों को जाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 2 मार्च 12 बजे से पहले जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च को दोपहर 1 बजे आवेजा की जाएगी। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी मामूल बन गई। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों के अफसरान और स्टाफ को वार्निंग जारी कर दी। तमाम अफसरान को दफातर में वक्त की पाबंदी की हिदायत कर दी गई। आइंदा ताखीर से आने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी सर्विसेज ने सर्कुलर जारी कर दिया। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम यूएसएड के ताउन से 106 स्कूल्स मुकम्मल फाल। स्कूलों की तामीर 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुई। इफ्तिताही तकरीब मली के गवर्नमेंट हाई स्कूल दुम्बा विलेज में हुई। मेहमान खसूसी अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम ने कहा, आला मयार की बुनियादी तालीम हर बच्चे के लिए कामयाबी की सीढ़ी है। हमें यकीन है कि हमने बेहतरीन सरमायाकारी की है। Foster a generation of voracious readers. Together we've achieved remarkable progress. Increasing access to education opportunities for out-of-school children is a priority for the U.S. government, and our commitment to enhancing education in Pakistan remains steadfast. ओगरा का एलपीजी की कीमतों में कमी का ऐलान। गैस 81 पैसे सस्ती, कीमत 256 रुपये 78 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 9 रुपये 51 पैसे की कमी, कीमत 3030 रुपये 12 पैसे हो गई। सिंध हाई कोर्ट का लापता लड़की की तलाश के लिए तस्वीर मीडिया पर लाने का हुक्म। फलाही इदारों और दारुल अमान से मालूमात तलब कर ली। लापता इरफान की अहलिया की आहोबका। अदालत ने एसएचओ गुलिस्तान जौहर से 4 अप्रैल तक जवाब तलब किया। एक लापता शहरी की वापसी पर दरख्वास्त निपटा दी। लीगर की बाजियाबी के लिए जेआईटी इजलास और पीटीएफ सेशन जारी रखने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ रिपोर्ट तलब। स्टेट बैंक का 4 से 8 मार्च तक हफ्ता माली ख्वानदगी मनाने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद पीर को स्टेट बैंक के सदर दफ्तर में इफ्तिताह करेंगे। हफ्ता माली ख्वानदगी डिजिटल बैंककारी फौरी और आसान के उन्वान से मनाया जाएगा। अदायगियों के निज़ाम रास, QR कोड, मोबाइल डिजिटल अकाउंट्स और दीगर मालूमात फराहम की जाएंगी। मालूमात फराहमी के लिए 60 शहरों में 150 कैंप लगाए जाएंगे। बरखा रुताई, चाय के होटलों और ढाबों की रौनक बढ़ाई। बफर जोन के मशहूर कैफे प्याला पर चाय की चाह शहरियों को खींच लाई। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद चाय का मजा ही कुछ और है। चाय के साथ पराठा जिसमें बिजली सी भर देता है। मुकाबला हुस्ने नात, बेशुमार इनामात। सिटी 21 ला रहा है कराची के नौजवान सनाखाना के लिए सुनहरी मौका। दुल्हों को मौत तक करने वाली आवाज का जादू जगाए, दिल भी जीते, इनामात भी। शामिल हो हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान के मुकाबला हुस्ने नात में। ऑडिशन के लिए 15 से 25 बरस के खवातीन और हजरात राब्ता करें। और शायद ही कोई हो जो 3 औरतें 3 कहानियों के मौजू से वाकिफ ना हो। खवातीन की कहानियां लिखने वाली सईदा अफजल ने लिखने का सफर कब और कैसे शुरू किया। सिन्फ़े नाजुक से मौशी का रवैया 60 बरस से लफ्जों में परो रही है। सिटी 21 से दिल की बातें कर डाले। सईदा अफजल का 1975 से कलम से जुड़ा रिश्ता आज भी वफा की दास्तान सुनाता है। जनवरी में अखबार जहां का पहला पर्चा निकला था
तो उसके शोबा ख़वातीन के सफ़े पर मेरी तस्वीर भी है, अभी भी वो मेरे पास है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे कोई तगोदो तो करनी नहीं पड़ी। और मेरा सब्जेक्ट उर्दू अदब था, इससे रिलेटेड था, ये लिखने का मुझे शौक़ था, पहले से मैं रेडियो में लिख रही थी।